अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अक्सा खालिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद में स्टूडेंट्स सरापा एहतजाज थे और डिफरेंट यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया। अब स्टूडेंट्स का कहना ये था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने चाहिए। बात सुनी नहीं जाती, जवाब पहले आ जाते हैं। स्टूडेंट्स का ये कहना था कि अगर ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है तो फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी लिए जा सकते हैं। पहले जब स्टूडेंट्स कहते थे कि आप यूनिवर्सिटीज़ खोलें, हमें वहाँ पर पढ़ाएं, बेहतर तालीम दें, तो कहा जाता था कि कोरोना का बहुत ज़्यादा फैलाव है और ये हमारी जानों के लिए ख़तरा है। और अब जब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, उन्होंने गैजेट्स खरीद लिए, उन्होंने नेट लगवा लिए, उन्होंने पैकेज करवा लिए, और जब वो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के लिए बाकायदा तौर पर तैयार है तो कहते हैं जी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं हो सकते। ये चीज़ भी अपने ऊपर डालने के बजाय स्टूडेंट्स पर ही डाल दी कि डिफरेंट जगह पर टावर्स नहीं हैं। जब स्टूडेंट्स ये बात कहते थे तो इनका कहना था कि टावर्स लग रहे हैं। तो मेरा सवाल है इंतज़ामिया से, उन रेक्टर साहब से, कि कहाँ है वो टावर्स। उनका कहना था कि एलएमएस सिस्टम बेहतर नहीं है। जब स्टूडेंट्स कहते थे कि एलएमएस सिस्टम बेहतर नहीं है तो कहा जाता था कि एलएमएस सिस्टम तो बाकायदा तौर पर काम कर रहा है। हर तरफ से इंतज़ामिया, यूनिवर्सिटी एडमिन, रेक्टर साहब, जिनका कहना है नमल के कि एक बार मैं कमिटमेंट कर दूं तो उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। उन्होंने ये डायलॉग तो बोल दिया, लेकिन शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने एक बार कमिटमेंट करके 3 बार अपना फैसला बदला है। 3 बार न्यू डेट शीट्स दी हैं स्टूडेंट को ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। आप मुझे ये बता दें यहाँ पर कि अगर एक स्टूडेंट यूट्यूब लिंक से मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ता है, जिसके बिना पर उसकी जो है वो अटेंडेंस मार्क की जाती है, तो क्या सीखेगा वो उस ऑनलाइन एजुकेशन से। और उसके बाद कहा जाता है कि ऑनलाइन पेपर्स नहीं होने चाहिए। तो जिस कैलिबर का आप पढ़ा रहे हैं उस कैलिबर के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट आपको 4 GPA लेकर दिखाए। जहाँ पर कहा जाता है कि स्टूडेंट्स जो है वो सरापा एहतजाज हुए, माओ ने अपना जेवर बेचा। इस बात के लिए हम बहुत दिल से साथ है कि जी हाँ, बहुत मुश्किल टाइम है। माँ बाप ने बहुत कुछ अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि स्टूडेंट्स को डर ये नहीं है कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दें या ना दें या उधर यूनिवर्सिटी में जाके दें। असल डर ये है कि अगर इस बार भी फेल होते हैं तो रुसवाई का सामना इंतज़ामिया ने नहीं करना। जो इस वक्त लोग बातें कर रहे हैं उन्होंने नहीं करना, जो इस वक्त लोग साथ दे रहे हैं उन्होंने नहीं करना, रेक्टर साहब ने नहीं करना। उनके बच्चे तो बाहर बैठ कर पढ़े होंगे। उस रुसवाई का सामना भी इन्हीं स्टूडेंट्स ने करना है। अगर बात का एक रुख देखा जाए कि स्टूडेंट एग्रेसिव थे, ठीक है, इस बात को हम मानते हैं कि बेशक स्टूडेंट्स बहुत एग्रेसिव थे। मेट्रो को बंद करना बहुत गलत फैसला था, जहाँ तक उनका एहतजाज था ठीक था। लेकिन रेक्टर साहब जब अंदर से आकर कहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तो औकात स्टूडेंट से ज़्यादा किसी की भी नहीं है। ये आपकी कौम का मुस्तकबिल है जिसे आप तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अपने हाथों अपने मुस्तकबिल को तबाह करने का मकसद मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद आप लाठी चार्ज करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। आप उन्हें अपने बच्चों की तरह क्यों नहीं समझाते। लाठी चार्ज करने के बाद सिर्फ लाठी चार्ज नहीं करते, उन्हें गिरफ्तार करके ले जाते हैं। अब आपको माँ बाप का ख्याल नहीं आया। कहाँ गई वो इंतज़ामिया, कहाँ गए वो हमारे पॉलिटिशियंस जो कहते हैं ये हमारा मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल को आप उठा के जेलों में बंद कर देते हैं और फिर आप कहते हैं कि माँ बाप को परेशान ना करें। फिर उसके बाद उधर उनसे जो है वो फैसले लिखवाते हैं, माफ़ी नामे लिखवाते हैं कि स्टूडेंट्स माफ़ी मांगे और फिर इन्हें रिहा किया जाएगा। आप इस चीज़ का एहसास तो करें कि वो स्टूडेंट्स किसी और के नहीं, आपके अपने ही बच्चे हैं, आपके मुल्क का मुस्तकबिल हैं। फिर जब स्टूडेंट्स रिहा हो जाते हैं, तो जब स्टूडेंट्स कल अपनी आवाज़ के लिए उठते हैं, डीसी साहब मैदान में आते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ मीटिंग की जाए। जब उनके साथ मीटिंग होती है तो इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने तरह तरह के दिलासे दिलाए और अपनी तरफ से 100% काम करने की कोशिश की। शायद हमारे डीसी साहब की बहुत सारी कोशिशों को हम मानते भी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का मसला वहीं का वहीं खड़ा रहा। उसके बाद
CRGRs को यूनिवर्सिटी बुला लिया जाता है कि आप आए जी हमारे साथ मीटिंग करें। कौन सी मीटिंग? जो आज मीटिंग हुई वो पूरे पाकिस्तान ने देखी। उसमें क्या हुआ कि आपकी फीस माफ कर दी जाएगी, आपकी फीस एडजस्ट कर दी जाएगी। नाज़रीन, ये एक बार पहले भी हो चुका है, इस बात को आप मत भूलें, जहां पर कहा था कि आपकी फीस एडजस्ट कर दी जाएगी। और वो फीस किस तरह एडजस्ट की, उस टाइम तो माफ कर दी, और जब दोबारा आपने न्यू सेमेस्टर में एडमिशन लिया तो बस की फीस डबल हो गई, हॉस्टल की फी चार्जेस डबल हो गए, लेबोरेटरी चार्जेस डबल हो गए। इस तरह से पूरा बिगड़ाया गया। हम अपनी पिछली बातों को क्यों भूल जाते हैं? कहते हैं ना कि इंसान बहुत डर जाता है और जहाँ एक दफा डसा जाता है वहां दोबारा नहीं जाता। लेकिन स्टूडेंट्स एक बार फिर हाथ फैलाए इनके आगे खड़े थे और उन्होंने एक बार फिर स्टूडेंट्स को रुसवा किया। ठीक है, कहते हैं कि जवानी का खून गर्म होता है, जिसका नतीजा भी हमने देखा। लेकिन अगर उनका खून गर्म है तो आप तो अपने दिमाग ठंडे रखें, आप तो ठंडे दिमाग से काम लें, आप तो उनकी बात सुने। आज भी जाकर मीटिंग में आप उनको बता रहे हैं कि हमने इतने खोखे बना दिए हैं यूनिवर्सिटी में, इतने कैफे खोल दिए हैं। उन खोखों का स्टूडेंट से क्या करना है? वो जो आप स्टैट्स और मैथ्स की शक्ल में उनको ऑनलाइन सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, जो आप साइंस की शक्ल में उनको ऑनलाइन सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, उनका वो क्या करेंगे? किस तरह देंगे वो लोग एग्जाम्स? तो बात उधर एग्जाम्स देने की नहीं है कैंपस में, बात है कि आप रुसवाई का शिकार होंगे, स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाएंगे। एक सुसाइड केस हमारे सामने भी आ चुका है। और अब जब HEC के साथ मीटिंग थी तो पहले से ही कोई साहब जो है अंदर बैठे मीटिंग कर रहे थे। अब हम नहीं जानते कौन से पॉलिटिशियंस थे, कौन सी तंजीमें थी, कौन से स्टूडेंट्स थे, कुछ मालूम नहीं। लेकिन मीटिंग हो चुकी है। DC साहब का कहना था कि आप आ जाएं। तो जो स्टूडेंट्स उस वक्त सरापा एहतजाज थे उनमें वो तो सारे बाहर खड़े थे। मीडिया तक गलत मैसेज कन्वे करते हैं, मीडिया तक गलत बातें फैलाते हैं। और हमारा मीडिया भी, उसका भी ये काम है कि सही और गलत में फैसला करे, सही और गलत की बात करे, सिर्फ दरवाजों के बाहर खड़ा ना हो जाए और मुंह ना देखे जाकर कि क्या सही है और क्या गलत है, ये तो उनको पता नहीं होता। इस वक्त मेरा क्लियर कट मैसेज है कि अगर स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो किया जाए। स्टूडेंट्स को प्यार से समझाएं, उनके फैसले सुने, क्योंकि एक बार अगर आपको पहले जो है रुसवाई का सामना करना पड़ा है और उसके बाद स्टूडेंट्स अब नहीं रुकेंगे। स्टूडेंट्स आपका मुस्तकबिल हैं। जब स्टूडेंट्स कहते हैं ऑनलाइन पढ़ा लें तो कहते हैं कि जी कैंपस में आके पढ़ें। जब स्टूडेंट्स कहते हैं कैंपस में पढ़ा लें तो कहा जाता है नहीं ऑनलाइन पढ़ लें। तो आप चाहते क्या है? क्या कोरोना 25% स्टूडेंट्स आने से कम हो जाएगा? आप कहते हैं कि 2 घंटे दिए जाएंगे पेपर करने के लिए, और अगर टाइम रिक्वायर्ड हुआ तो ज्यादा भी दिया जाएगा। रेक्टर साहब कहते हैं कि आपको मायूसी नहीं होगी, आप जो है वो अच्छा GPA ले लेंगे। कैसे लेंगे? वो आप नींद में जो हैंड फ्रीज लगाकर पढ़ते रहे हैं, टीचर्स भी पढ़ाते रहे हैं, आप उस तरह ले लेंगे GPA? अपने बच्चों को उस जगह रखकर सोचें और कौम के मुस्तकबिल को तबाह ना करें। थैंक यू।